उमाशंकर की, जिनकी लापरवाही देखने को मिली है। सरकारी निर्देश को करते हैं नजरअंदाज। 4 माह बाद भी नहीं बदला है झारखंड सरकार का लोगो। डीसी कार्यालय में अब भी पुरानी सरकारी प्रतीक चिन्ह। 15 अगस्त को सीएम ने जारी किया था नया लोगो। सीएम के आदेश को भी नहीं देते हैं तरजीह। डीसी साहब को अब भी है पुरानी सरकार से मोह। एक सवाल है, क्योंकि जो लोगो उन्होंने नहीं हटाया, इससे यह सवाल तो उठना लाजमी है। अगर डीसी कार्यालय में भी डीसी जिस लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी अगर नए लोगों को नहीं लगाया जाए, वो भी 4 महीने गुजर जाने के बाद भी, जब सरकार ने नया लोगो जारी किया था उसके 4 महीने गुजर गए, बावजूद इसके डीसी साहब ने अभी तक इस बात की जहमत नहीं उठाई है कि वो नया लोगो का इस्तेमाल करें। धनबाद जिला प्रशासन के राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना करने का कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। नेताओं ने जिलाधिकारी पर सरकार के निर्णय के अनुसार अब तक 15 अगस्त को ही राज्य के प्रगति को दर्शाता प्रतीक चिन्ह को बदलने का आदेश का अनुपालन नहीं करने की निंदा की है। नेताओं ने इसे लापरवाही मानते हुए सरकार और उच्च अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की है। वो है झारखंड सरकार की, वो बरकरार है और माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत बाबू ने जो लोगो का चेंज किया है उसको अभी तक नहीं लगाया। निश्चित तौर पे अगर ये छोटे कोई सरकारी पदाधिकारी होती तो मामला नहीं बनता, लेकिन जिलाधिकारी होकर अगर इस तरह के अगर लोगों को नहीं बदला गया है तो निश्चित तौर पे यह संगीन मामला है। जब सरकार के आदेश का उनका ट्रांसफर ऑर्डर का इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो दूसरा काहे नहीं इम्प्लीमेंट होगा, ये बतलाइए। इसलिए ऐसा डीसी मनमानी नहीं कर सकते हैं। जब सरकार ने यह कर दिया है तो इस पर उपायुक्त को स्वयं ध्यान देना होगा और वो देखें, केवल उपायुक्त ने कहाँ कहाँ इस तरह के सरकारी दफ्तरों में जो अभी तक सिंबल का जो चेंज नहीं हुआ है उसे तुरंत कराए। निश्चित रूप से ये झारखंड सरकार का जब सिंबल चेंज हो गया तो अब वो पुराना सिंबल तो रहेगा नहीं। किसान कानून के विरोध में तमाम विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर भारत बंद को सफल बनाने की तैयारी की है। धनबाद में भी विपक्षी मोदी सरकार के खिलाफ 8 को हुंकार भरेंगे। वामपंथी पार्टियां सहित जेएमएम, कांग्रेस, राजद ने बंद के समर्थन में सड़क पर उतरने की घोषणा की है। मशाल जुलूस निकालकर बंद को पूर्णतः सफल बनाने की आगाज कर दिया है। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में आहूत 8 दिसंबर के भारत बंद का झामुमो ने भी समर्थन किया है। झामुमो के केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार झामुमो धनबाद जिला कमेटी बंद को सफल बनाने को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरेगी। सभी गठबंधन दल इस बंद में झामुमो के साथ हैं। ये जानकारी जिला अध्यक्ष रमेश टुडू ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। रमेश टुडू ने मीडिया के माध्यम से आम जनता से भारत बंद में सहयोग करने की अपील की है। कांग्रेस के पूर्व जिला प्रवक्ता सतपाल सिंह ने केंद्र की नीति की आलोचना की। जो किसान का देशव्यापी बंदी है, उस बंदी में झारखंड मुक्ति मोर्चा सक्रिय रूप से सड़क पर उतर करके शांतिप्रिय ढंग से बंदी को सफल करने में अहम भूमिका निभाएगा। किसानों से सस्ते दामों में माल लेकर के जब बाजार में इसकी मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ा करके ये बेचने का काम करेगी और साथ ही साथ एपीएमसी और एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसे ये खत्म करने की साजिश है, जिसके कारण आज पूरे भारतवर्ष में किसान सड़कों पे उतर करके आंदोलन। वहीं भाजपा इस बंदी को राजनीतिक मान रही है। भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में है और इससे किसानों को फायदा होने जा रहा है, पर कुछ राजनीतिक दल किसानों को बरगला रहे हैं। केवल पंजाब में ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे जैसे कार्यकर्ता का यह मानना है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ की सरकार पूरी ताकत के साथ किसानों को गुमराह करने में लगी हुई। इस बंदी को लेकर धनबाद रेल डिवीजन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरी मुकम्मल तैयारी भी कर ली गई है। पंजाब और दिल्ली रूट के सभी ट्रेन सुचारू रूप से चले, इसके लिए सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों में फोर्स की तैनाती होगी। ट्रेन के आगे पेट्रोलिंग इंजन भी चलेगी।
वहीं जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा कि जिले में पुलिस तैनात रहेगी, बंद समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध करें और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं, इसके लिए अपील भी किया और विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक न हो इसका भी ध्यान में रखा जाए। गाड़ियां खुलेंगी और हम लोग सुरक्षा का प्रबंध भी कर रहे हैं ताकि किसी यात्री को असुविधा नहीं हो और हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि निर्विघ्न रूप से हम लोग ट्रेन चलाते रहें ताकि यात्री को सुविधा मिलती रहे। एक और बंद को सफल बनाने के लिए किसानों के आंदोलन को विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार एक बार फिर वार्ता को तैयार है। देखना है ये गतिरोध कब और कैसे समाप्त होता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। तो किसानों के इस विरोध को साथ मिला है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को छल रहा है। बहरहाल बढ़ेंगे खबरों में। आपको मालूम है पूरे देश में इस देश के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान विगत महीनों से अपनी मांगों को लेकर देश में लाया गया नया कृषि कानून को लेकर आंदोलनरत है और लगातार केंद्र सरकार उनको बहलाने फुसलाने और एन केन प्रकारेण उनके आंदोलन को कमजोर करने का भरकस प्रयास में लगी है। भारत किसान प्रधान देश है और इसमें कोई अचरज की बात नहीं कि देश का हर नागरिक को आज किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। उधर निरसा के खोखरा पहाड़ी पंचायत की लगभग 70 एकड़ सरकारी जमीन जीएम लैंड को कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर लेने की शिकायत की है। धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने पंचायत पहुंचकर शिकायतकर्ता के साथ पूरी जमीन की जांच की। वहां पर रह रहे कुछ लोगों ने बताया है कि इस पूरे 70 एकड़ पर सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन नरसा सीओ MI अंसारी ने राजनीतिक दल के दबाव में आकर कुछ विशेष लोगों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी नोटिस दिया है। उसके बाद उनके कच्चे मकानों को तोड़ दिया गया। पीड़ित महिला ने एकपक्षीय कार्रवाई करने पर एसडीएम से शिकायत की। एसडीएम ने कहा है कि सरकार की ओर से जांच का आदेश आने पर इसकी जांच की जा रही है और अवैध रूप से रह रहे लोगों को खाली करवाया जाएगा। उसी चीज़ को मैं देखने के लिए आया था। तो जिनका घर टूटा वो वास्तव में काफ़ी गरीब हैं, जो लोग बता रहे हैं। उनका छोटा सा हट था यहाँ पे। सीओ ने पूरे ज़मीन का मापी भी नहीं कराया, तो मैं सीओ को निर्देश दिया हूँ कि पूरी ज़मीन की मापी कराओ पहले, जितनी 70 एकड़ की ज़मीन है, और उसमें जिन जिन लोगों के द्वारा उस पर घर बने हैं उनको नोटिस दो, उनसे कागजात की मांग करो। अगर उनके पास जेन्युइन कागजात हैं तो वो रहेंगे। और इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, उसमें नहीं कुछ कार्रवाई नहीं किया। सीओ साहब बोला कि आपका घर तड़ेगा, पहले आपका घर तड़ेगा, बाद में देखा जाएगा। लेकिन आज तक 15 दिन हमारा साथ हो गया, लेकिन आज तक हम उसको कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सिर्फ हमारा साथ हुआ। जिला और सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार दुबे की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी बादल गौतम को एक बार फिर जमानत नहीं दी है। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की है। 15 दिसंबर को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। बीसीसीएल के पूर्व अधिकारी की विवाहिता बेटी ने बादल पर अपहरण का आरोप लगाया है। धोखाधड़ी और दुष्कर्म का भी आरोप लगाया गया है।
जवाड़ा कर्मियों के वेतन सहित दूसरी समस्याओं को दूर करने संबंधित मुद्दों को लेकर बीजेपी नेता रांगनी सिंह ने जवाड़ा प्रबंध निदेशक दिलीप कुमार से वार्ता की। पिछले 40 महीने के बकाया वेतन के भुगतान को लेकर जवाड़ा कर्मियों ने पानी रोकने की धमकी दी थी। जवाड़ा पदाधिकारी और कर्मचारी नेताओं में तीखी बहस हुई। भाभी से इश्क करना एक शादीशुदा देवर को उस वक्त महंगा पड़ा जब पत्नी ने उसकी सरेआम पिटाई कर दी। दरअसल अपनी भाभी के साथ देवर फरार हो गया था। उसकी पत्नी को जैसे ही पता चला उसने बीच चौराहे पर इश्कबाज पति की धुनाई कर दी। मामला बढ़ा तो धनबाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी शख्स को थाने साथ ले गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले धनबाद महिला थाने में पति पत्नी के बीच सुलह कराई गई थी, लेकिन फिर से आरोपी ने अपनी पत्नी को धोखा दिया और भाभी को लेकर फरार हो गया। तुमको नहीं रखेंगे, हम उसी के साथ रहेंगे। अच्छा। मेरा बेटा बेटी कुछ नहीं है। धमकी दे रहा है, बोल रहा है हम उसी के साथ जिंदगी जिएंगे। कितना दिन से घर से निकला हुआ था? 18-19 दिन हो गया। कहाँ रह रहा था? वो लड़की बोल रहा है कि कहाँ, वहाँ बोल रहा था। सारे कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं। तो आज हम लोग खोज के निकाले इसको। अच्छा, तो कौन लगता है रिश्ता में? कौन भोसिल लगता है। अच्छा, भोसिल लगता है। धनबाद के केंदुआ थाना क्षेत्र के खौरा में बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। महामारी कोरोना के स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल देश में अंतिम स्टेज पर है। इसका मानव शरीर में ट्रायल किया जा रहा है। इसी कड़ी में पटना एम्स में धनबाद के समाजसेवी अंकित राजगढ़िया ने अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब अगले हफ्ते पटना एम्स की टीम अंकित को बुलाकर उनके शरीर पर वैक्सीन का ट्रायल करेगी। अंकित ने बताया कि यह जिंदगी के बड़े मौकों में से एक है। इसको लेकर उनके परिवार और दोस्त भी गर्व महसूस कर रहे हैं। वैक्सीन ट्रायल के लिए अनुमति मिला है। हमारे झारखंड बिहार में एकमात्र मेडिकल कॉलेज वही है। तो वहाँ के जो अधिकारी हैं जो इस चीज़ को पूरे वैक्सीन ट्रायल की पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिला। मैंने उनसे बात की और मैंने उनको बताया कि सर मैं वैक्सीन ट्रायल में अपना योगदान देना चाहता हूँ और एक तरह से देश सेवा में खुद को अगर ये अवसर आप लोग मुझे देते हैं तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को एग्री क्यों हुए और क्या आपका सोच है। तो मैंने बताया कि मैंने अपनी फैमिली से 4 आई डोनेशन किया है, ब्लड डोनेशन है और भी सोशल एक्टिविटी के कार्य में मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना आधार कार्ड दे दीजिए। अगले 3 से 4 दिन में जब हमारा सेकेंड स्टेज का वैक्सीन ट्रायल होगा तो आप पटना अगर आ सकते हैं तो आपको पटना आना होगा, तभी यहाँ पे आपको हमारी टीम द्वारा वैक्सीन आपके ऊपर ट्रायल किया जाएगा। खबर अभी और भी है, मगर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद खबर बागमारा से है, जहां बैंक ऑफ इंडिया महुदा शाखा में ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया है। घटना की जानकारी तब हुई जब बैंक का सफाई कर्मी काम पर आया। बैंक के गेट का ताला टूटा हुआ था, लेकिन शटर बंद था। इस घटना की जानकारी बैंक अधिकारियों ने पुलिस को दी है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बागबारा में संचालित आउटसोर्सिंग भूमिगत खदान में
स्थानीयगत के आधार पर नियोजन की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे महागठबंधन समर्थित दलों के आंदोलनकारियों ने खदान के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इससे पहले बरोरा में पुलिस ने जब जुलूस की शक्ल में जा रहे आंदोलनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वहां नोकझोंक भी हुई। धरना के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया। आंदोलनकारी इस बात से भी नाराज है कि प्रबंधन की तरफ से भी किसी भी तरह की वार्ता की पहल नहीं की गई है। ना मांगना पड़ रहा है इसलिए कि यहाँ गुंडा राज स्थापित है और गुंडा का साम्राज्य है। यहाँ कोयला चोरी लोहा चोरी का साम्राज्य चलता है, तो वहाँ तो गुंडा हावी और प्रभावी रहेगा ना। सरकार तो यहाँ नहीं ना है, सरकार का नुमाइंदे यहाँ है और यहाँ जो हो रहा है उसको हम लोग सरकार तक पहुँचाने के लिए बैठे हुए धरना पर। यह अनिश्चितकालीन धरना का जो कार्यक्रम मेरा है सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मांग है। यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। नया माइन जब खुल रहा है तो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा। धरना मांगना पड़ रहा है इसलिए कि बगोदर से जहां खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। गेहूं से लदा ट्रक धनबाद जाने के क्रम में लाइन होटल के पास रुकी थी। ट्रक आग बुझाने में चालक और खलासी और ग्रामीण जुटे। उसके बाद कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। बागमारा पंचायत सचिवालय के पास इलाहाबाद बैंक यानी इंडियन बैंक के सीएचसी संचालक से उनके सीएचसी घुसने से पहले रिवॉल्वर की नोक पर लगभग 45,000 रुपए की छिनतई कर ली गई है। साथ ही लैपटॉप सहित कई चीजों को भी छीनकर बाइक में बैठकर अपराधी फरार हो गए। पंचायत कार्यालय घुसे, वैसे ही एक लड़का पैदल निकल रहा था अंदर में और दूसरा मतलब जैसे हम आगे बढ़े तो उधर से कोना टाइप का है, वैसे जैकेट से एक रिवॉल्वर निकाला और हमको सटा दिया और धीमी गति से बोला कि चुच्चा ये बैग दे दो तुम। और पीछे जो लड़का वही पीछे से धकला और बैगवा छीनने लगा था। हम लोग सर छोड़ दीजिए, हम गरीब आदमी हैं, किसी तरह कमा रहे हैं खा रहे हैं। तो वो बोला ज़्यादा नोटंकी करेगा तुमको गोली मार देंगे। मैनेजर सर को हम फ़ोन किए, अपना जो पदाधिकारी है बैंक प्रबंधक उनको सूचना दी, वैसे तुरंत पहुँच गए 10 मिनट के बाद। उसका सारे पब्लिक भी पहुंच गया। नहीं, किसी तरह का नहीं, क्योंकि वो नकाब। धनबाद के सिंदरी स्थित एसएससी फैक्ट्री में बीते दिनों हुए लाठीचार्ज को लेकर टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और कंपनी प्रबंधन का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिला प्रशासन ने झूठा मुकदमा कराकर लोगों को परेशान कर रही है। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि मनीष कुमार ने कहा कि झारखंड विकास श्रमिक संघ और टाइगर फोर्स के बैनर तले स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार के लिए धरना दिया जा रहा था, तभी लाठीचार्ज हुआ था। पिछले दिनों जो सिंदरी में जो घटना घटा था वो एससीसी प्रबंधन के दलालों गुंडों द्वारा, वहां उसके पालतू गुंडों द्वारा जो दलाल फंसे हुए हैं एससीसी प्रबंधन के, उनके साजिश का नतीजा था। आज हम लोग ये पुतला दहन के माध्यम से एससीसी प्रबंधन को चेताना चाहते हैं कि वहां ग्रामीणों के, वहां के मजदूरों के, वहां के रैयतों के अधिकार का हनन न करे, ऐसा साजिश न करे। ऐसे साजिशों से निरसा के चिरकुंडा ट्रैक्टर एसोसिएशन ने चिरकुंडा नगर परिषद के समक्ष अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। झारखंड में बालू उठाव को लेकर मनाही है, जिसके बाद से ट्रैक्टर चालक और मालिकों के समक्ष भुखमरी जैसी स्थिति बन गई है। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर इन्हें समर्थन दिया। अरूप चटर्जी ने कहा है कि पुलिस प्रशासन की उदासीनता के कारण खनिज पदार्थों की कालाबाजारी खुलेआम हो रही है, जिसका असर क्षेत्र की जनता पर भी पड़ता है। कम्प्लीटली बंद कर देना, चाहे पत्थर हो, मोरम मिट्टी हो, चाहे बालू हो, तमाम चीज़ों को कुछ भी ले जाता है। आज के दिन पुलिस की प्रताड़ना सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम समझते हैं जो इन तमाम चीज़ों को रोकथाम होना चाहिए। आगे भी कभी भी किसी भी सरकार आए, हम समझते हैं जो पुलिस प्रशासन की जो प्रताड़ना है इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हम समझते हैं ये तमाम चीज़ें कोरोना वायरस से बचाव के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही जाती है, मगर धनबाद के बरवड्डा कृषि बाजार प्रांगण में फैली गंदगी देखकर नहीं लगता कि बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। यह है धनबाद जिले का सबसे बड़ा थोक बाजार
कृषि बाजार समिति बरवा अड्डा, जो इन दिनों कोरोना के संक्रमण का भी सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है। दरअसल यहाँ फल और किराना की खरीदारी करने के लिए धनबाद समेत आसपास के कई जिलों से सैकड़ों की संख्या में हर दिन खरीदार पहुँचते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में भी कृषि बाजार प्रांगण समिति में साफ सफाई की व्यवस्था बाजार समिति की तरफ से नहीं की गई है। यही नहीं, जब पिछले दिनों जिला प्रशासन की तरफ से यहां पर कोरोना जांच शिविर लगाया गया था तो उस दौरान भी कई लोग पॉजिटिव पाए गए थे। बावजूद बाजार समिति परिसर को सैनिटाइज नहीं किया गया। लोगों के पास में कोई उपाय है नहीं, व्यापार करना ही पड़ेगा। बाजार समिति के पास हम लोग और हमारी चेंबर हमेशा जाती है, बहुत जगह बोल के सफाई करवाई भी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी सफाई कभी नहीं हो पाती है। उसका एक ही कारण इन लोग बताते हैं कि हम लोग पास फंड नहीं है, आदमी नहीं है। तो इसका उपाय तो सरकार को ही करना पड़ेगा, भाई लोगों को फंड दे। कोरोना को लेकर के सरकार गंभीर है, केंद्र सरकार गंभीर है, जिला प्रशासन गंभीर है, पर बाजार समिति में इतनी गाड़ियां, बाहर से लोग, व्यापारियों, यहाँ के दुकानदारों को गंदगी का जो संकट झेलना पड़ रहा है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बाजार समिति चैम्बर के अध्यक्ष और सचिव ने भी अपने स्तर से कई बार बाजार समिति प्रशासन से गुहार लगाई, पर उन्हें भी फंड की कमी का रोना रोकर पल्ला झाड़ दिया जा रहा है। कोरोना काल है, सब सफाई पे पूरे विश्व में साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन बाजार समिति प्रांगण के अंदर में जो भी आप सड़क पर सफाई देख रहे हैं, ये सब सफाई व्यापारियों के द्वारा अपने प्रयास से किया गया है। बाजार समिति प्रशासन के द्वारा जो सफाई करना चाहिए। दूसरी ओर समिति के पदेन अध्यक्ष एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने इससे अवगत कराए जाने पर बाजार समिति की गलती मानी और जल्दी व्यवस्थित करने की बात कही। संज्ञान में लेता हूं और हो सकता है कल या परसों में खुद विजिट करूंगा और सेक्रेटरी से मैं बातें करूंगा कि जो भी अपने मजदूर हैं, अगर मेरा प्रीमाइस ऐसा है वहाँ पे तो साफ़ सफाई कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो मैं अविलंब अगर ये चीज़ें हैं तो मैं उसे वहाँ पे साफ करवा दूंगा। व्यापारियों का कहना है कि वो अपने स्तर पर अपने दुकानों के आसपास साफ सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन पूरे बाजार समिति की साफ सफाई हो पाना संभव नहीं है। ऐसे में अगर कल कोरोना का संक्रमण बाजार समिति में हो जाए तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? जिला प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। बाजार समिति में कचड़े आपको भरे पड़े मिलेंगे। सैकड़ों लोगों का आना जाना यहाँ प्रतिदिन होता है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बरकरार है। ऐसे स्थिति में बाजार समिति के व्यापारियों, यहाँ के काम करने वाले कामगारों का भगवान ही मालिक। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद के बाजार समिति से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल। बड़ी खबर झरिया से 6 मानव कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। भागा नंबर 5 के बंद पड़े बीसीसीएल के क्वार्टर के आंगन से मिला है कंकाल। बरारी निवासी मोहम्मद शेरू खान के साथ सफाई के दौरान मिला कंकाल। लाल साड़ी में लिपटा मिला कंकाल। भाग 5 निवासी से चाबी लेकर कर रहा था घर की सफाई। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।